Drop it. गुड मॉर्निंग। दो अब तक ये हो रहा था, दो आदमी हैं ए और बी। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं था ना जो काम को बिगाड़ रहा है, नहीं था ना। पाइप और टंकी के सवाल जब हम करते हैं तो ऐसे लोग भी होते हैं जो काम को बिगाड़ते हैं। एक पाइप है, वो टंकी को भरता है, दूसरा पाइप उसको खाली करता है। तो भरने वाला है वो भर रहा है, खाली करने वाला उसका अपोजिट काम कर रहा है। तो एक काम दूसरा काम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। अब यहां डिपेंड करता है आप टंकी को भरना चाहते हैं या खाली करना चाहते हैं। अगर भरना चाहते हैं तो भरने वाले का काम पॉजिटिव है और खाली करने वाले का काम नेगेटिव है। समझ रहे हो? अगर भरना चाहते हैं तो भरने वाले का काम है पॉजिटिव और खाली करने वाले का काम है नेगेटिव। क्लियर है? और अगर खाली करना चाहते हैं तो खाली करने वाले का है पॉजिटिव और भरने वाले का है नेगेटिव। समझ गए? अगर सारे पाइप भर ही रहे हैं और आपको भरना है तो सबका काम पॉजिटिव है। सारे पाइप खाली कर रहे हैं, अगर सारे पाइप भर ही रहे हैं और आप टंकी को भरना चाहते हैं, सारा काम सबके काम पॉजिटिव है। सारे पाइप है वो टंकी को खाली कर रहे हैं और आप टंकी को खाली करना चाहते हैं तो आपके सारों का काम पॉजिटिव है। खाली करने को आप नेगेटिव मत समझना। अगर टंकी को खाली करना चाहते हैं तो खाली करने वालों का सबका काम पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब आप टंकी को भरना चाहते हैं और उस टाइम कुछ तो खाली कर रहे हैं और कुछ भर रहे हैं, तो भरना चाहते हैं तो भरने वालों का पॉजिटिव होगा और खाली करने वालों का नेगेटिव होगा। और जब खाली करना चाहते हैं तो खाली करने वालों का पॉजिटिव होगा और जो भरने वाले हैं उनका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये पाइप और टंकी, इतना ही है। बोले इससे सवाल हो जाएंगे? हो। पिछले 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी पुराने सवाल आपको मिलते हैं सारे के सारे इतने से हो जाएंगे। बस इतना ही काम करना है। बाकी टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट वैसा का वैसा लगा देना। ठीक? एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। बी जितने समय में करता है 1/6 समय में आधा काम करता है। कौन? ए। तो 1/6 समय में आधा काम करता है तो पूरा काम करने में समय कितना लगेगा? 1/6 का डबल लगेगा। और 1/6 का डबल होता है 1/3। तो बी को अगर एक समय लगता है तो ए को 1/3 समय लगता है। समय का अनुपात हो जाएगा 1:3। समय का अनुपात हो जाएगा 1:3। ये कह रहा है दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। ए और बी मिलके इस काम को करते हैं तो दोनों को 10 दिन लगते हैं। हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा ये हमसे पूछा है। मैं आपको कम से कम 2 तरीके से तो बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले लैंग्वेज को दोबारा देख लो। बी किसी काम को जितने टाइम में करता है ए उसका 1/6 समय लेता है आधा काम करने में। तो आधे काम करने में 1/6 समय लिया है तो पूरा काम करने में 1/6 का डबल टाइम लेगा। और 1/6 का डबल क्या होता है? 1/6 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो बी का समय हो जाएगा 1/3। रेशो को ठीक करेंगे तो 3 उधर 1 से गुणा होकर 1:3 हो जाएगा। एक वाले को x मान लो, 3 वाले को 3x मान लो। जब दो आदमी साथ में मिलके काम करते हैं तो समय का गुणनफल ऊपर और जोड़ के लिख देते हैं नीचे और बराबर 10 दिन कर देते हैं। तो x गुणा 3x तो ऊपर लिख दो और x और 3x को जोड़ते हैं तो 4x होता है। 4x नीचे लिख दो और बराबर दिन हो जाएंगे कितने? 10। 1x से 1x कट जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 40। 3x बराबर 40 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है? ए का या बी का? बी का। बी का समय 3x है, 3x का मान 40 है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपका सवाल करने का पहला तरीका है। जब दो आदमी काम को मिलके कर रहे होते हैं
और दोनों के टाइम अलग अलग हैं, तो गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, जोड़ के नीचे लिख देते हैं, उससे दिनों की संख्या आ जाती है। इनके समय का रेशो है 1 और 3 का रेशो है, 1 को x मान लो, 3 को 3x मान लो, गुणा करके ऊपर लिख दिया, जोड़ के नीचे लिख दिया और बराबर 10 3 के बराबर कर दिया। इससे हमने कैलकुलेशन किया तो 3x का मान 40 आया। हमें तो b का ज्ञात करना है, तो b का 3x ही है, 3x का मान 40 हो जाए। a का पूछे तो x का मान ज्ञात करना है, तो 40/3 यानी 13 से ही 1/3 आ जाएगा। चलो तरीका नंबर 2, ये जो 1/3 है ये समय का अनुपात है, समय का अनुपात है, यह है 1/3। तो इनकी जो क्षमता या एफिशिएंसी है इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। ध्यान रखना, अगर टाइम का रेशो दिया गया है तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 3:1, उल्टा होता है एफिशिएंसी। टाइम का रेशो दिया गया, एफिशिएंसी का रेशो जस्ट उल्टा कर देना, तो क्या हो जाएगा 3:1। अब देखो दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई, 4। 4 क्षमता से 10 दिन में करता है, 4 क्षमता से 10 दिन में करता है। मुझे किसका ज्ञात करना है, ए का या बी का? किसका? बी का। तो बी की क्षमता कितनी है, 1। 1 क्षमता से x दिन में करेगा, x बराबर 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ये आपके पास में दूसरा तरीका, कभी भी समय का रेशो दे रखा हो, क्षमता का रेशो लेना है, रिवर्स कर देना। टाइम का रेशो 1:3 का है, एफिशिएंसी का रेशो 3:1 का हो जाएगा। दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 क्षमता से 10 दिन में करते हैं दोनों। अगर मुझे ए का ज्ञात करना है तो यहां 3 गुणा x करूंगा, बी का ज्ञात करना है 1 गुणा x करूंगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 40। ये पहला सवाल था, उम्मीद है आपके कुछ समझ में आया है। ऊपर वाला बुला लेता है, इतना ही है। दूसरा सवाल देखो, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? ए जो है ये 4/5 काम है, इसको करता है 20 दिन में। उसके बाद में ए बी को बुला लेता है, यानी अब ए और बी काम करते हैं। वो जो शेष काम बच गया, एक 4/5 कर लिया तो 1/5 बच गया ना, उसको कर देते हैं 3 दिन में। हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। 2 नंबर सवाल कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। पहले मैं मेरे तरीके से बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर 4/5 काम को 20 दिन में करता है तो पूरा काम करने में समय लगेगा 20 का 5/4। तो ए को पूरा काम करने में, ए पूरा काम करेगा 20 का 5/4 हो जाएगा, और पूरा काम करने में 25 दिन लगेंगे। ठीक है, ए और बी को 1/5 काम करने में 3 दिन लगते हैं, तो इनको पूरा काम करने में 15 दिन लगेंगे। ए और बी को पूरा काम करने में कितने लगेंगे, 3 का 5/1 कर दो, और कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। दोनों का दे रखा हो और उनमें से एक का दे के दूसरे का पूछा जाए, गुणा करके ऊपर लिखते हैं, घटा के नीचे लिखते हैं। 25 गुणा 15 तो ऊपर हो जाएगा, और 25 - 15 हो जाएगा नीचे। 25 - 15 है, ये 10 होता है, 10 का डेढ़ा है वो 15 होता है, और 25 का डेढ़ा 37.5 होता है। डेढ़ा करना तो आता है ना, 25 में उसका आधा जोड़ दो, 25 का 12.5 होता है, 25 में 12.5 जोड़ दो, 37.5 हो जाएगा। 37.5 दिन लगेंगे किसको, अकेले बी को। समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका है मेरे पास। ठीक है, ए 4/5 काम 20 दिन में करता है, तो ए को पूरा काम करने में समय लगेगा 20 का 5/4 कर दो, 25 दिन लगेंगे।
4/5 काम में 20 दिन लगा है तो पूरा काम करने में 20 का 5/4 दिन लगेंगे। क्लियर है? 4/5 काम हो गया तो 1/5 काम बच गया। 1/5 काम है उसको 3 दिन में करता है, दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 3 का 5/1 कर दो। 1/5 काम करने में 3 दिन लगते हैं तो पूरे काम करने में 15 दिन लगेंगे। अब दोनों का मिला के टाइम दे रखा है और एक का देके दूसरे का पूछा जाता है, गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, घटा के नीचे लिख देते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। नहीं समझ में आया दूसरा तरीका देखो आप। तरीका नंबर 2 देखो। ए अगर 4/5 काम 20 दिन में करता है तो पूरा काम करने में 20 का 5/4 25 दिन लगेंगे। ए को पूरा काम करने में दिन लगेंगे 25। ए और बी मिलके 1/5 काम को 3 दिन में करते हैं तो पूरा काम करने में इनको दिन लगेंगे 15। ए प्लस बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15। तो काम ऐसा होना चाहिए जो 25 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 25 और 15 का एलसीएम होगा 75। आप समझो 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 75। आप ये मान लो 75 यूनिट काम है, 75 इकाई या 75 यूनिट काम है। अब ए अकेला 25 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ए और बी 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। सही बात। ये अकेला 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो अकेला जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बोलो, अकेला दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ए अकेला 3 यूनिट काम करता है तो बी अकेला 2 यूनिट काम करेगा। 2 यूनिट काम एक दिन में करेगा तो 75 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 75/2 और 75/2 37.5 होता है। ये समय लगेगा किसको? बी को। आप एलसीएम से कर सकते हो। एक खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकते हैं। ए जो है ये 2/5 भाग है, इसको 6 दिन में जोत सकता है। बी जो है उसका 1/3 भाग है, उसको 10 दिन में जोत सकता है। हमसे पूछा है ए और बी मिलके उसके 4/5 भाग, 4/5 भाग है, 4/5 भाग है, उसको कितने दिन में जोतेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, समझ में नहीं आए तो आप मना कर देना। एक चीज मैं आपको और बताऊं, केवल मेरी क्लास की बात नहीं, किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज दिक्कत कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, आप अपने सर को आराम से बोल दिया करो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको दोबारा बता दिया जाए, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही हो आराम से बता दिया करो, ठीक है? नहीं बता सकते ऑफिस में बता दिया करो, मुझे बता दिया करो, सर को खुद को बता दिया करो। इस चीज के लिए आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आपने क्यों कहा, शिकायत क्यों करी, क्यों बताया। जरूरी होता है अगर आपके कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, समझने में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, आराम से खुल के बताया करो, ठीक है? आराम से खुल के बता दिया सर मेरे समझने में दिक्कत आ रही है, सर इस चीज को मुझे कम समझ में आ रहा है, ठीक है? लेकिन सबसे बढ़िया रहता है जिस टाइम जो पॉइंट चल रहा है उसी टाइम पूछ ले। क्लास पूरी होने के बाद में कहते हो सर आज की क्लास में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर उसका समाधान नहीं होता है। जैसे मैंने ये सवाल लिया है, इस सवाल में नहीं समझ में आया तो अभी बोलना आप, ठीक है? 2/5 भाग को 6 दिन में करता है तो पूरा काम करने में 6 का 5/2 लगेगा और ये लगेगा कितना? 15 दिन। आप ये बात समझ में आ गई है? 2/5 का दे रखा है, पूरे काम में 6 का 5/2 उल्टा कर दो। 1/3 में 10 दिन लगता है तो पूरा काम करने में 10 का 3/1 और इसको कितने दिन लग जाते हैं? 30 दिन। एक आदमी को 15 दिन लगते हैं, दूसरे आदमी को 30 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने समय में हो जाएगा? तो गुणा करके तो ऊपर लिख देते हैं और जोड़ के लिख देते हैं नीचे। ये तो पूरे काम का टाइम आ गया, लेकिन हमें तो 4/5 भाग का याद करना है, इसलिए इसको 4/5 से गुणा कर देते हैं। खत्म। पहले ए का देख लो पूरा काम करने में कितना टाइम लेता है, फिर बी का देख लो पूरा काम करने में कितना टाइम लेता है। तो 15 दिन ये लेता है
30 दिन ये लेता है। 15 दिन क्यों आया? 2/5 में 6 दिन लगे हैं तो पूरा काम करने में 6 का 5/2 कर दिया। 1/3 काम करने में 10 दिन लगे हैं तो पूरे काम करने में 10 का 3/1 कर दिया। 15 दिन इसको लगते हैं, 30 दिन इसको लगते हैं, दोनों मिलके काम करेंगे। गुणा करके ऊपर लिख दिया, जोड़ के नीचे लिख दिया। कल डिस्कस हो चुका है इसके ऊपर। ये तो पूरा काम का है, लेकिन हमें तो 4/5 काम का ही पूछा, इसलिए 4/5 से गुणा कर देते हैं। ये 45 होता है, 15 का 3 × 45। ये 15 है, ये 15 का 2 × 30 और 4 का 2 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा 8। ये तो पहला तरीका है। यह है तरीका नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका है, ए को 15 दिन लगे, बी को 30 दिन लगे, तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30। यानी काम ऐसा होना चाहिए 15 दिन में भी पूरा हो रहा हो, 30 दिन में पूरा हो रहा हो, तो उसमें 15 का भाग भी लगे, 30 का भाग भी लगे, ताकि हम देख सके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम 30 होता है, तो आप ये मान लो पूरे 30 काम है। ए को 15 दिन लगते हैं तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। बी को 30 दिन लगते हैं तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। अब ये कह रहा है 4/5 भाग, तो पूरा 30 काम नहीं करना है, 30 का 4/5 करना है। 30 का 4/5 होता है 24। 30 को 4/5 से गुणा करोगे, 5 से 30 6 बार कटेगा, 6 का 4 × 24। तो आपको 24 काम करने हैं। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करते हैं। 24 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। पांचवा सवाल है, अच्छा चौथा सवाल है, ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 20 दिन काम किया, 20 दिन किया, उसके बाद में शेष काम को ए ने किया। और ए ने शेष काम को 20 दिन में कर दिया। पूछा है ए अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा? 30 दिन में करते हैं, 20 दिन काम किया तो 2/3 कर दिया। हाँ या ना बोलो। अगर 30 दिन में पूरा काम करते हैं तो 20 दिन में 2/3 काम कर दिया, क्योंकि 30 दिन के लिए 20 दिन क्या होता है? 2/3। हाँ या ना बोलो यार, ऐसे नहीं। समझ में आया तो हाँ, और हाँ वाला तो मत बोलो, लेकिन ना वाला पक्का बोलो। अगर 30 दिन में पूरा काम करते हैं तो 20 दिन में 20/30 यानी 2/3 काम कर दिया। बच गया कितना? 1/3। 2/3 हो गया तो पूरे काम को 1 माने तो 1/3 बच गया। अब 1/3 को ए 20 दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 का 3/1, 20 का 3/1 60 होता है। 60 होता है। कोई एलसीएम मेथड, फलाना मेथड, ढिकड़ मेथड कुछ नहीं लगाना है। कौन सा मेथड है? सोचो मेथड है, मेथड है। और इससे बड़ा इस दुनिया में कोई मेथड नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस से और अपने लॉजिकल वे से सवाल कर रहे हो, कोई फॉर्मूला सूत्र है वो उसकी होड़ कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। 30 दिन में 30 दिन में पूरा काम करते हैं तो 20 दिन में 20/30 काम यानी 2/3 काम कर दिया। 2/3 कर दिया तो बच गया कितना? 1/3, क्योंकि पूरे काम को 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। 1/3 बच गया। 1/3 को ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 का 3/1 कितना हो जाएगा? 60। इन्होंने 20/30 यानी 2/3 काम कर दिया। शेष काम बच गया कितना? 1/3। 1/3 काम को किया जाता है 20 दिन में। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 का 3/1 बराबर कितना हो जाएगा? 60 दिन।
60 दिन लग जाएगा। इजी है ना? हाँ, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उससे आधे समय में पूरा कर सकता है। ओ रो ए 18 दिन में, बी 9 दिन में, आधा टाइम यानी 9 दिन, 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने समय में करें? गुणा करके ऊपर लिख दो और जोड़ के लिख दो नीचे। 9 का तिगुना 27, 6 का तिगुना 18, 6 दिन। एक दिन में कार्य का कितना भाग? पूरा काम करने में 6 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 1/6। एक दिन में कितना भाई? दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे, तो 6 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/6 काम हो जाएगा। या वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, एक दिन का काम ज्ञात करते हैं तो एक दिन का काम 1/18 हो जाएगा, बी के एक दिन का काम 1/9 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 18, 18 का 18, 9 का दुगुना 18, 3/18, क्या आ जाएगा? 1/6। ऐसे कर लो, एक दिन का काम ज्ञात करना। आपसे पूछे पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 1/6 का उल्टा करके 6 दिन। कितने भी अच्छे लेवल के सवाल आप आगे जाके करोगे, लेकिन उन सब का रास्ता इनसे होके जाता है। आप सोच रहे हो कि इनसे बच के तो निकलने के कोई सिस्टम है, होता ही नहीं है पढ़ाई में। देखो, ए बी तथा ए और बी किस काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 में करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में से एक ए कर सकता है 15 दिन, बी कर सकता है 10 दिन। 30,000 में ठेका लिया, उसमें से ए की धनराशि कितनी है? ए 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब दोनों ने साथ मिलके काम किया है। ये नहीं पूछा काम कितने दिन में हुआ है, आपसे ये पूछा है कि ए और बी में ये 30,000 रुपए किस अनुपात में बांटे जाएंगे। तो ये 15 और 10 का अनुपात आता है 3:2। ये अनुपात है समय का, टाइम का। तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:3। बार बार जब चीजें रिपीट होंगी तो हैबिट में आएंगी। 30,000 को 2 3 में बांट दो। जब दो व्यक्ति मिलके कार्य करते हैं, टाइम बराबर दोनों स्पेंड कर रहे हैं काम में, तो मजदूरी का भुगतान उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। 30,000 को 2 3 में बांट दो, अनुपातों की 5 है, 5 का 6 गुना, 6 का दुगुना 12। ए को तो मिल जाएंगे 12,000 और बी को मिल जाएंगे 18,000। किसका पूछा है? ए का 12,000। समझ रहे हो? ये आपसे पूछे अगर ए और बी दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, ठीक है, तो कुल कार्य में से कितना भाग ए ने किया? ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके साथ काम करते हैं। तो पहला सवाल तो ये बनता है काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 15 गुणा 10/15 प्लस 10, ऊपर 150 नीचे 25 आएगा, 6 दिन में काम पूरा होगा। कि ए ने कितना भाग कार्य किया, तो 6/15 कर दो। बी ने कितना भाग कार्य किया, 10/15 कर दो, सॉरी 6/10 कर दो, क्योंकि एक दिन का काम 1/15 है, तो 6 दिन का काम 6/15। एक दिन का काम 1/10 है, तो 6 दिन का काम 6/10। समझ रहे हो? या तो ऐसे कर दो, तो 6/15 होता है 3/5 और 6/10 होता है 2/5। या दूसरा तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। अगर क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो किया गया कार्य कार्य क्षमता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें से ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो हो जाएगा 2/5, क्योंकि टोटल 5 में से 2 भाग इसका है, तो 2/5। और बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 3/5, क्योंकि 5 में से 3 काम बी ने किए हैं, 2 काम ए ने किए हैं। तो ए के द्वारा कार्य 2/5 हो जाएगा, बी के द्वारा किया गया कार्य 3/5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना,
अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो जैसे ही मैं आपकी शीट शुरू करूंगा बुकलेट वाली, तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। ठीक है ना? उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको समझते हुए वहां तक चलेंगे अपन। ठीक है, इजी चल रहे हैं अभी तो। सातवां सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर सवाल देखिए। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, फिर बी ने अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा कर लिया, दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा करेंगे। ए 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन कार्य किया, उसके बाद में बी ने अकेले, फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में किया। बी ने शेष कार्य को 30 दिन में किया। हमसे पूछा है दोनों मिलकर ए और बी मिलकर पूछा है पूरा कार्य कितने समय में करेंगे। ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने समय में करेंगे। आराम से समझना, देखना क्या करेंगे। ए 60 दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में 15/60 यानी 1/4 काम कर लिया। बोलो, 1/4 कर लिया तो 3/4 बच गया। 3/4 में 30 दिन लगते हैं, तो पूरे काम में 40 दिन लगेंगे। 3/4 काम में 3/4 काम में 30 दिन लगते हैं, तो पूरे काम में 40 दिन लगेंगे। अब हाँ करो तो मैं तो आगे कराऊं, नहीं तो नहीं कराऊं आगे। नहीं तो 3/4 में 3/4 काम में अगर 30 दिन लगते हैं तो पूरे काम में 40 दिन लगेंगे। या ऐसे समझ लो 3/4 काम में 30 दिन लगते हैं तो पूरे काम में 30 का 4/3 दिन लगेंगे। और कितने दिन लगेंगे, 40। ये 60 में कर सकता है, ये 40 में कर सकता है। 60 और 40 एक साथ होते हैं तो 24 बनता है। ठीक है, देखो 10 और 15 एक साथ होते हैं तो 6 बनता है। 20 और 30 एक साथ होते हैं तो 12 बनता है। तो 40 और 60 एक साथ होते हैं तो 24 बनता है। 80 और 120 एक साथ होते हैं तो 48 बनता है। ऐसे आपको थोड़े दिन बाद में होने लग जाएगा आपके भी। ठीक है, तो ये 60 गुणा 24 तो ऊपर कर दो, 60 गुणा 40 तो ऊपर कर दो, और 60 और 40 करेंगे तो 60 + 40 कर दो नीचे। नीचे 60 और 40 100 होता है, 100 से दोनों जीरो कट जाएंगे, और 6 का चौगुना कितना आ जाएगा, 24। 24 दिन लग जाएंगे। गुणा करके ऊपर लिख दो, जोड़ के लिख दो नीचे। उम्मीद है समझ में आ गया। ए 60 दिन में पूरा काम करता है, उसने 15 दिन किया। 60 के लिए 15 1/4 होता है, तो 1/4 काम कर दिया, बच गया कितना, 3/4। 3/4 करने में 30 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में 40 दिन, क्योंकि 40 का 3/4 होता है 30। तो 3/4 के लिए 30 दिन तो पूरा काम करने के में टाइम लगेगा। 30 का 4/3, 30 का 4/3 क्या होता है, 40 दिन। तो बी को उस काम को करने में 40 दिन लगते हैं, ए को उसका काम करने में 60 दिन लग रहे थे। अब ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो गुणा करके ऊपर लिख दिया, जोड़ के नीचे लिख दिया। 60 गुणा 40/60 प्लस 40, 60 + 40 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 का चौगुना क्या हो जाएगा, 24। 24 दिन लगेंगे। सवाल नंबर 8 देखो। देखो 8 नंबर सवाल देखो। एबीसी किसी काम को करने को 4500 रुपए में ठेका लिया। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी की सहायता से उसने ये काम 4 दिन में पूरा कर दिया। तब ठेके की धनराशि में से सी का भाग कितना है। ए है, बी है, सी है। 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी ने मिलके इस काम को 4 दिन में कर दिया। सी का हिस्सा कितना होगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, दूसरी बात बताऊंगा, तीसरी बात में उत्तर आ जाएंगे। करें, 4 दिन में काम हुआ है, ए 8 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम 1/8 है।
तो ए का 4 दिन का काम 4/8 हो गया। ए अगर 8 दिन में करता है तो 1 दिन का काम 1/8, और पूरा काम 4 दिन में हुआ, तो 4 दिन में ए ने कितना काम किया, 4/8। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन 4 दिन ही बी ने काम किया, क्योंकि ए बी सी ने मिलकर काम को 4 दिन में कर दिया है। तो बी ने 4 दिन में काम किया है 4/12। 4/8 होता है 1/2, 4/12 होता है 1/3, 1/2 को और 1/3 को जोड़ते हैं तो 5/6 आता है। जोड़ लिया करो मौखिक, ठीक है। तो 5/6 आता है, इनको जोड़ते हैं तो 5/6 आता है। शेष कितना बच गया, 1/6। 1/6 काम कौन करेगा, सी। जो जितना काम करेगा उतनी मजदूरी मिल जाएगी। 4500 का 1/6, 6 का भाग 45 में देते हैं, कितनी बार जाता है, 7.5 बार, 750, 750। दोबारा समझ लो, ए 8 दिन में करता है, 1 दिन का काम 1/8, 4 दिन का काम 4/8। बी 12 दिन में कर सकता है, बी भी 4 दिन, क्योंकि ए बी सी मिलके 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो बी ने भी 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 4/12 यानी 1/3। तो 4/8 यानी 1/2, 4/12 यानी 1/3, 1/2 को और 1/3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5/6 हो जाता है। तो इन दोनों ने 5/6 काम कर दिया, बाकी कौन करेगा, सी करेगा। तो अगर कुल कार्य को 1 मानते हैं, 5/6 इन्होंने कर दिया है, तो सी के लिए कितना काम बचेगा, 1/6। 1/6 काम करता है, जितना काम उतनी मजदूरी। 4500 का 1/6 कर दो, 4500 का 1/6। देखो देखो, नवा सवाल है, ए जितने समय में कर सकता है कर सकता है, ए कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ध्यान रखना, ए जितने समय में कर सकता है उतने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। इसका आधा काम ए करता है और आधा काम बी और सी करते हैं। मैं अकेला जितने समय में कर सकता हूं उतने समय में 2 जने मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब मैं अकेला उन 2 के बराबर हूं। मैं जितना टाइम लेता हूं उतना टाइम वो 2 लेते हैं। इसका मतलब वो दोनों मिलके मेरे जितना कार्य कर सकते हैं। तो आधा काम मैं करूंगा, आधा काम वो दोनों मिलके करेंगे। ऐसा ही है इसमें। ये कह रहा है कि एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में ए और बी और सी मिलके कर सकते। ए और बी मिलके इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलके इस कार्य को 10 दिन में, मैं आपको इसको बताता हूं। ए और बी मिलके 10 दिन में कर सकते हैं, तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10। बोलो हाँ, हाँ या ना बोलो। ए और बी मिलके 10 दिन में कर सकते हैं, तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10। इसने एक बात और कही है, ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके कर सकते हैं। तो ए बराबर में बी प्लस सी कर दूं। ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके कर सकते हैं, तो ए अकेला बी और सी के बराबर है। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरा है, ए और बी मिलके 10 दिन में करते हैं, तो 1 दिन का काम 1/10 हो जाएगा। ये कह रहा है कि सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। सी 50 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन का काम 1/50 हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। ध्यान से समझना, हमें बी का पूछा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए माइनस बी बराबर ए माइनस सी बराबर बी होगा, सॉरी ए माइनस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर सी, ए बी और सी के बराबर है। बी को इधर लाऊंगा तो ए माइनस बी बराबर सी हो जाएगा, हो जाएगा। सी बराबर 1/50 है, तो ए माइनस बी बराबर भी 1/50 हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/50। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, क्योंकि मुझे बी का ज्ञात करना है। ए का ज्ञात करना होता तो जोड़ता, तो बी से बी कट जाता। बी का ज्ञात करना है तो घटाऊंगा, घटाऊंगा तो ए से ए तो कट जाएगा, और इधर घटाऊंगा तो 2b आ जाएगा।
ये 5/50 में से 1/50 घटाता हूं, 4/50 आ जाता है। ए से 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 25 बार कट जाएगा, बी बराबर 1/25 हो जाएगा, बी बराबर 1/25। बी का मान कितना हो जाएगा, 4/50 है ना, 2b बराबर 4/50, बी बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन। ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो। टाइम हो गया क्या? इस सवाल को एक तरीके से और बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको कल। अभी रीजनिंग की क्लास लीजिए, अगली क्लास जीके जीएस की है, उससे अगली क्लास इंग्लिश की है। ठीक है, तीनों क्लासें यही होंगी। 2 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, उसके बाद में अगली क्लास।